अगर आपके पास इस तरह की खाली प्लास्टिक की बोतल मौजूद है तो उसको हरगिज मत फेंकें। और इसके साथ साथ अगर आपके पास शैम्पू की खाली बोतल है या फिर आपके पास हार्पिक की खाली बोतल मौजूद है तो वो भी बहुत बहुत कीमती है, तो उनको भी हरगिज मत फेंकें। इनसे मुतालिक आज आपसे कुछ ऐसी टिप्स और हैक्स शेयर करूंगी जिससे आप अपने घर की सफाई कर सकते हैं। मिनटों में आप अपने घर को साफ सुथरा रख सकते हैं और अपने घर को बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कुछ ऐसी टिप्स और हैक्स हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगी और आपके घर के लिए और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर इन हैक्स को स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास स्प्राइट की खाली बोतल मौजूद है तो उसको हरगिज मत फेंकिएगा। आज इससे आपको एक ऐसी कमाल की चीज बनाना सिखाऊंगी जिससे आपकी एक प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व हो जाएगी। बड़ी आसान सी है। आपने क्या करना है कि कोई सी भी खाली प्लास्टिक की बोतल लेनी है और इस तरीके से निशान लगाना है जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। ये बहुत ही ज्यादा मनी सेविंग टिप है। इससे आपके हजारों रुपए बचने वाले हैं। तो बस आपने क्या करना है, कोई सी भी खाली प्लास्टिक की कोक की स्प्राइट की बोतल ले ले जो भी आपके घर में मौजूद है और इस तरीके से आपने इस पर निशान लगाना है जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। सेम इसी तरीके से निशान लगाने के बाद हम इसकी करेंगे कटिंग। आप इसकी कटिंग कैंची से, छुरी से और कोई भी चीज गर्म करके आप इसकी इजिली कटिंग कर सकते हैं। मैंने इसकी कटिंग की है कैंची से। इस तरीके से आपने इसकी कटिंग करनी है और ये कुछ इस तरीके से होगा। अब हम प्लास्टिक की बोतल का ये बड़ा हिस्सा रीयूज करेंगे। इसको रीयूज करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने इस तरीके से एक गोल निशान लगाना है। एक गोल निशान लगाने के बाद आपने क्या करना है, आपने एक छोटा सा डॉट का निशान लगाना है। सिर्फ आपने इतना निशान लगाना है कि एक कील की जगह हो, ठीक है। इस तरीके से आपने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद अब आपने क्या करना है कि आपके घर में जितने भी बिखरे हुए शॉपर मौजूद होते हैं, जब भी आपके घर में सौदा वगैरह आता है तो उसके शॉपर जो पड़े हुए एक्स्ट्रा मौजूद होते हैं वो दराज में बिखरे रहते हैं। तो आपने इस बोतल के अंदर ये सारे शॉपर को डालना है। जितने भी शॉपर आपके साफ सुथरे शॉपर जो आप रीयूज कर सकते हैं वो सारे शॉपर इसमें आपने फोल्ड फोल्ड करके डालने हैं। इस तरीके से आपने उसको कील से लटका देना है। अब आपने जब भी शॉपर को रीयूज करना है तो आपने इस चॉपर को इस तरीके से निकालना है और आपने इसको यूज कर लेना है। इस कमाल की और इजी हैक से आप अपने घर में शॉपर जितने भी बिखरे हुए हैं वो इस बोतल में आप डाल सकते हैं और इससे आप रीयूज भी कर सकते हैं। शॉपर निकालना और रखना हो जाएगा बहुत आसान। जरूर ट्राई कीजिएगा। गाइज, अगर आपके पास इस तरह की खाली प्लास्टिक की बोतल्स मौजूद हैं तो इनको हरगिज नहीं फेंकना। आप इससे बहुत कमाल की एक चीज घर पर खुद तैयार कर सकते हैं। बहुत इजी सा तरीका है। आपने क्या करना है कि आपने पेंसिल से इस तरीके का निशान लगाना है जिस तरह मैंने लगाया है। सेम इसी तरीके से इतना बड़ा ही आपने पेंसिल से निशान लगाना है और फिर इसको आपने कटर की मदद से काट लेना है और इसका स्टिकर भी हटा दें जो भी इस पर लगा हुआ है। और फिर आपने क्या करना है कि कोई सी भी टेप लेनी है और आपने इस बोतल की इस जगह पर अच्छे तरीके से टेप लगा देनी है। इस पर टेप लगाना जरूरी है। अगर आप चाहें तो इसकी जगह कोई और चीज भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये टेप इस्तेमाल कर रही हूँ। इसकी साइडों को अच्छे तरीके से कवर करना है। कवर करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जब हम बोतल की कटिंग करते हैं तो ये चीजें शार्प हो जाती हैं और हाथ पर लगने का खतरा होता है। तो इस तरीके से आपने अपने घर में मौजूद टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन वगैरह, प्याज हो, कोई भी फ्रूट हो तो आप इन बोतलों में बड़ा इजी तरीके से डालकर फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रिज में बहुत कम स्पेस लगती है और आप ज्यादा सारी चीजें अपनी फ्रिज के अंदर बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो इसी तरह से मैंने एक और प्लास्टिक बोतल को काट कर इस तरीके से टेप लगाकर इसको तैयार कर लिया। तैयार करने के बाद इसमें मैंने फ्रूट डाला है। तो आप कोई भी फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। हरी मिर्ची डाल सकते हैं, लहसुन, अदरक वगैरह कुछ भी आप इस पर डालकर आप इनको इजी तरीके से फ्रिज में रख सकते हैं। बहुत कम स्पेस लगती है। इजी तरीके से इसको निकालना भी इजी है। जब भी आपने खाना वगैरह बनाना हो तो इनको फ्रिज से निकाला और आप अपने किचन में इजी तरीके से रखें और रखी हुई भी बहुत प्यारी लगती है। आज की इस वीडियो में 2 चम्मच सरसों के तेल के अंदर वैसलीन डालने की एक ऐसी कमाल की टिप बताऊंगी जिससे आपकी एक प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व हो जाएगी। आपने क्या करना है कि आपने 2 चम्मच सरसों का तेल लेना है और इसके अंदर आपने हाफ चम्मच वैसलीन का डालना है। आपने कोई सी भी वैसलीन ले सकते हैं, नॉर्मली जो भी आपके घर में मौजूद होती है। वैसलीन डालने के बाद आपने इसको करना है बहुत अच्छे तरीके से मिक्स। जब तक मैं इसको मिक्स कर रही हूँ आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट करके बता दें कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका क्या नाम है। जब आप इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और ये इस फॉर्म में आ जाएगी तब ये कमाल की रेमेडी तैयार है। अब आपने क्या करना है कि आपने कोई सा भी टिश्यू लेना है। ये जो हमने ऑयल बनाया है इसके अंदर आपने इस टिश्यू को डिप करना है। डिप करने के बाद अब आपने क्या करना है कि आपकी घर में मौजूद जो कैट है उसके आपने एयर साफ करने हैं। जानवरों के एयर साफ करना बहुत जरूरी है। अगर जानवरों के कान साफ हों तो वो जल्दी बीमार नहीं होते, वो ठीक रहते हैं। तो जिस तरीके से हम अपना ख्याल रखते हैं तो इस तरीके से हमें अपने जानवरों का भी ख्याल रखना चाहिए। इससे अगर आप अपनी बिल्ली के कान साफ करेंगे तो आपकी बिल्ली कभी बीमार नहीं।
इस तरह की वॉशरूम क्लीनर और हार्पिक की खाली बॉटल्स आपके पास मौजूद हो तो उनको हरगिज नहीं फेंकिएगा। आप इससे अपने घर की एक बहुत कमाल की चीज खुद घर पर तैयार कर सकती हैं। आपने क्या करना है कि इस तरह की जो खाली बॉटल हो आपने उसको अच्छे तरीके से धो लेना है। धो लेने के बाद आपने क्या करना है कि आपने पेंसिल से इसका निशान लगाना है। बिल्कुल आपने इस तरीके से इतना बड़ा ही निशान लगाना है और सेंटर में आपने लगाना है। अगर आप चाहें तो इससे बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ इतना ही किया है। आपने इसको कटर की मदद से काट लेना है, या अगर आप चाहें तो कैंची या छुरी से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। इसकी कटिंग आपने टेढ़ी मेढ़ी बिल्कुल भी नहीं करनी, बिल्कुल आपने इसको बराबर करना है। जब आप इसको अच्छे तरीके से बराबर करेंगे तभी ये देखने में बहुत प्यारा नजर आएगा। अब देखें ये तैयार होने से पहले ही बहुत प्यारा लग रहा है। अब आपने क्या करना है कि आपने कोई सी भी टेप ले लेनी है और इसकी साइडों पर इस तरीके से आपने इसको कवर कर देना है, ताकि ये हाथ पर जो प्लास्टिक है हाथ पर ना लगे। इसको और ज्यादा प्यारा बनाने के लिए भी आप ने क्या करना है कि आपने इस पर कोई स्टिकर्स वगैरह ले लेने और इस पर एक स्टिकर लगा दें। मैं यहाँ पर बटरफ्लाई लगा रही हूँ, ये बहुत प्यारा लगता है। इसके ऊपर रखा हुआ भी ये देखें, इस तरीके के स्टिकर मार्केट से इजीली मिल जाते हैं और ये आपकी चीजों को बहुत ब्यूटीफुल बना देते हैं। अब आपने क्या करना है कि अगर आपके पास आपके बच्चों के टेबल पर कोई पेंसिल वगैरह रखने वाला ऑर्गेनाइजर मौजूद नहीं है तो आप इससे अपने बच्चों के टेबल पर पेंसिलें वगैरह डालकर इजीली रख सकते हैं। ये पेंसिल बॉक्स बन गया है और बहुत ही कमाल का लगता है और टेबल पर भी रखा हुआ बहुत अच्छा लगेगा। अगर इस तरीके का जो ऑर्गेनाइजर अगर लड़कियां बना रही हैं तो लड़कियां आप इसमें अपने मेकअप के ब्रशेस वगैरह भी इजीली रख सकती हैं। आप इसको अपने ड्रेसिंग वगैरह पर भी इसको रख कर आप इसमें अपने मेकअप की चीजें भी इजीली रख सकती हैं। देखने में प्यारा लगता है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप घर पर हेयर डाई करना चाहते हैं वो भी बिना केमिकल के, बहुत प्योर और बहुत ऑर्गेनिक कलर, बिल्कुल ब्राउन शेड आएगा, बालों का कलर भी प्यारा होगा और इसके साथ साथ आपके बाल शाइन करेंगे, लॉन्ग होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। सिर्फ आसान सी रेमेडी है। आपने क्या करना है कि मेरे बताए हुए तरीके से ये वाली रेमेडी तैयार करनी है। आपके बालों का कलर बहुत बहुत प्यारा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि बिना केमिकल के आप घर पर प्यारे बाल करें, शाइनी करें, लंबे करें तो उनके लिए ये पावरफुल रेमेडी जरूर तैयार कीजिएगा। आपने क्या करना है कि आपने लेने हैं हिबिस्कस फ्लावर। जी हाँ, हिबिस्कस फ्लावर यानी कि सुर्खी फूल इसको कहते हैं और ये आपने लेने हैं। अगर आपके पास हैं तो ये बहुत ही कीमती हैं, अनमोल हैं। अगर आपके पास इसका पाउडर मौजूद है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। ये आपने 10 से 15 फूल लेने हैं और इसको दौरी में डालकर अच्छे तरीके से इसको पीस लेना है। ये सुर्खी फूल आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए इतने कमाल के हैं जिसके हैरत अंगेज फायदे हैं, जो कि अगर मैं बताने लग जाऊं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। बस आप ये जान लें कि ये आपका रंग भी वाइट करते हैं और आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी करती है। जितने भी वाइट बाल हो रहे होते हैं उनको भी ये रोकती है। तो ये बालों के लिए बहुत ही कमाल की चीज है। एक बर्तन लें, उसमें आपने 2 चम्मच भरकर चाय की पत्ती डालनी है। जो हमारे घर में चाय पत्ती होती नॉर्मली वही चाय की पत्ती के 2 चम्मच भरकर डालने हैं जो हमने बारीक पीसे हैं। सुर्खी फूल डालने के बाद आपने इसमें 2 गिलास पानी डालना है। इसको रख देना चूल्हे पर। जब ये 1 गिलास हो जाएगा तो ये जेल फॉर्म में आ जाएगा। फिर जब ये अच्छे तरीके से इसको बॉईल करना है, जब ये अपना कलर छोड़ देंगी तो फिर इन दोनों चीजों को आपने अच्छे तरीके से बर्तन में छन्नी की मदद से या किसी कपड़े की मदद से छान लेना है। अगर आप इसको गरम गरम छानेंगी तब ये बहुत अच्छे तरीके से इसका पानी निकल आएगा। अगर ठंडा हो जाएगा तो ये थोड़ा सा जम जाता है। ये वाला पानी इतना कमाल का है, इसकी मदद से हम अपने बालों का हेयर डाई घर पर तैयार करेंगे। आपने क्या करना है कि आपने लेनी है कॉफी पाउडर ले लें और 1 भरकर चम्मच आप इसमें डालें और इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करें। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा फिर आपने क्या करना है कि आपने एक बर्तन में लेनी है मेहंदी आपने बगैर केमिकल वाली लेनी है। हरगिज केमिकल वाली मेहंदी नहीं लेनी, खुली मेहंदी लेनी है। और इतनी आपने मेहंदी 1 प्याली भरकर आपने किसी बर्तन में डाल देनी है। 1 प्याली मेहंदी के अंदर आपने डालना है 1 अंडा। पूरा आपने अंडा इसमें डालना है और इसको डालने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करना है। जब आप इसको मिक्स करेंगे फिर आपने क्या करना है कि आपने जो हमने पानी तैयार किया हुआ है, चाय पत्ती वाला और हिबिस्कस फ्लावर वाला पानी और कॉफ़ी हमने इसमें ऐड की है, ये पानी अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे। एग आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने बालों की लेंथ को और बालों में थोड़ा सा शाइन लाने के लिए मैंने एग का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मेहंदी के अंदर एग की कोई स्मेल नहीं आती। इस तरीके से आपने इस पेस्ट को तैयार करना है कि आपने इसको पानी डालते जाना है और इसको मिक्स करते जाने हैं। एकदम से पानी आपने इसमें नहीं डालना, नहीं तो ये पतला हो जाएगा। जब ये अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा, ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, इसको आपने अब लगाना है अपने बालों पर, अपनी बालों की शाखों पर अच्छे तरीके से अपने पूरे बालों को कवर कर लेना है।
1 घंटा लगाए रखना है। आपके बालों में एक शाइन आ जाएगा, आपके बालों का कलर बहुत प्यारा हो जाएगा। जितने मर्जी आपके बाल ख़राब हो चुके हैं तो आपके बालों में जान आ जाएगी, आपके बालों का कलर इतना प्यारा हो जाएगा, आपके बाल जो वाइट हो चुके हैं वो भी ठीक हो जाएंगे और उनमें बहुत प्यारा कलर आएगा। लड़कियां लड़के सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके पास इस तरह की खाली शैम्पू की बड़ी खाली बॉटल मौजूद है तो आप इससे अपने घर का एक बहुत बड़ा मसला मिनटों में सॉल्व कर सकती हैं। बड़ी आसानी के साथ आपने क्या करना है कि खाली शैम्पू की बॉटल लेनी है और इस बॉटल की आपने इस तरीके से निशान लगा देना है जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। सेम इसी तरीके से आपने निशान लगाना है और इससे आप एक कमाल का ऑर्गेनाइजर घर पर खुद तैयार कर सकती हैं, वो भी बगैर मेहनत के और बगैर पैसे लगाए। फिर आपने इसकी कटर की मदद से या छुरी या कैंची की मदद से आपने इसकी अच्छे तरीके से कटिंग करनी है और इसका ऊपर वाला कवर भी उतार देना है। बॉटल का कवर उतारने के बाद आपने क्या करना है, जो बॉटल का नीचे वाला हिस्सा है ये हम रीयूज करेंगे और इसका एक कमाल का ऑर्गेनाइजर बनाएंगे जिससे आपके घर की जो टेंशन है वो मिनटों में सॉल्व हो जाएगी। इस नीचे वाले बॉटल के हिस्से पर हम 3 निशान लगाएंगे और इन तीनों निशानों पर हम सुराख करेंगे। अगर आप चाहें तो किसी भी चीज से, कील वगैरह से आप इसके अंदर सुराख कर ले। सो मैंने यहाँ पर इसके अंदर सुराख कर लिए। सुराख करने के बाद अब आपने क्या करना है कि आपने लेने हैं 3 प्लास्टिक की बोतल के ढक्कन। एक ही रंग के आप ले लें, अगर आप चाहें तो कोई से भी ढक्कन ले सकते हैं और आपने इसकी कटिंग करनी है इस तरीके से जहाँ जैसे मैंने की हुई है। सेम इसी तरीके से आपने इसकी कटिंग करनी है और आपने इसके बैक साइड पर डबल टेप लगा देनी। डबल टेप लगाने के बाद आपने इसके ऊपर अच्छे तरीके से चिपका देना है इन ढक्कनों को। जी हाँ, बिल्कुल आपने इस तरीके से आपने ढक्कन जब लगा देने हैं तो अब आपने क्या करना है कि इसकी बैक साइड पर भी आपने डबल टेप लगानी है और डबल टेप लगाने के बाद आपने इसको अपने वॉशरूम में या अपने बेसन के पास इसको लटका देना है, जिसके अंदर आप अपने टीथ ब्रश और टूथपेस्ट वगैरह इजीली रख सकते हैं। बड़ी आसान सी टिप है। अगर आप चाहें तो इन जो हमने सुराख किए आपने यहाँ पर कील लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पैलिंग लगी हुई थी तो मैंने यहाँ पर डबल टेप इस्तेमाल किया है और उसके ऊपर 1-2 कतरे एल्फी के डाले ताकि ये मजबूती से खड़ा रहे। अगर आप चाहें तो आप इसको किसी भी दीवार वगैरह के साथ कील लगाकर लगाएंगे तो ये मजबूती से खड़ा रहेगा और नीचे नहीं गिरेगा। इस तरीके से आप अपने टीथ ब्रश वगैरह इजीली लटका सकते हैं और इस बॉटल के अंदर भी आप अपनी टूथपेस्ट वगैरह भी इजीली रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको अपने मेकअप वाली जगह पर भी इसको रख सकते हैं और इसको रीयूज कर सकते हैं। अगर आपके पास स्प्राइट की खाली बोतल मौजूद है तो उसको हरगिज मत फेंकिएगा। आज इससे आपको एक ऐसी कमाल की चीज बनाना सिखाऊंगी जिससे आपकी एक प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व हो जाएगी। बड़ी आसान सी है। आपने क्या करना है कि कोई सी भी खाली प्लास्टिक की बोतल लेनी है और इस तरीके से निशान लगाना है जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। ये बहुत ही ज्यादा मनी सेविंग टिप है, इससे आपके हजारों रुपए बचने वाले हैं। तो बस आपने क्या करना है, कोई सी भी खाली प्लास्टिक की कोक की स्प्राइट की बोतल ले ले जो भी आपके घर में मौजूद है और इस तरीके से आपने इस पर निशान लगाना है जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। सेम इसी तरीके से निशान लगाने के बाद हम इसकी करेंगे कटिंग। आप इसकी कटिंग कैंची से, छुरी से और कोई भी चीज गर्म करके आप इसकी इजीली कटिंग कर सकते हैं। मैंने इसकी कटिंग की है कैंची से। इस तरीके से आपने इसकी कटिंग करनी है और ये कुछ इस तरीके से होगा और ये इतनी कमाल की चीज है ना, इसके आपके आज हजारों रुपए बचने वाले हैं। तो इसको हमने और तैयार करना है। मैं जहाँ पर निशान लगा रही हूँ सेम इसी तरीके से आपने यहाँ पर डॉट डॉट करके निशान लगाने हैं और निशान लगाने के बाद आपने बोतल की इस जगह पर भी इस तरीके से निशान एक बना लेना है और इसकी भी हम करेंगे कटिंग। तो आप ऐसे करेंगे कि कील को गर्म करके और आपने इस तरीके से ये जितने भी हमने डॉट लगाए हैं यहाँ पर आपने सुराख करने हैं। सारे सुराख करने के बाद ये कुछ इस तरीके से बन तैयार हो जाएगा। अब इसके ऊपर वाले हिस्से की कटिंग करके और ये नीचे सुराख करके ये इतनी कमाल की चीज बन गई है। अब आपने इसको रखना है अपने वॉशरूम में, अपने बेसन में। ये साबुनदानी इतनी कमाल की तैयार हुई है, इस पर जितना मर्जी पानी डाल लेंगे ये बिल्कुल भी साबुन गीला नहीं होगा। पानी ये साबुन आपका बिल्कुल ड्राई रहेगा। इससे आपके हजारों रुपए की बचत होगी और आप घर पर फ्री ऑफ कॉस्ट में ये साबुनदानी इजीली तैयार कर सकते हैं। तो लड़कियां इसको इजीली तैयार कर सकती हैं। इसको जरूर ट्राई कीजिएगा।